आज हम क्लास 10th चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हमें टावर की हाइट बतानी है। ध्यान देना, इसमें हमें क्या रखा है कि एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है ना। इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, ठीक है ना। क्या रखा है, ठीक है ना। देखो ये रहा टॉप एंड बॉटम ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, ठीक है ना। हाई, ठीक है ना। इस बिल्डिंग के ऊपर क्या है, ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है ना। ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग कितने मीटर ऊपर है, कितने मीटर की ऊंचाई है बिल्डिंग की, 20 मीटर है, ठीक है। 20 मीटर टॉप बिल्डिंग है ना। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से, ठीक है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन कर रहे हैं बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ये ट्रांसमिशन टावर है ना, और इसके ये बॉटम है और ये इसका टॉप है ना। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है ना। तो फिक्स एट द, ये टावर कहाँ फिक्स है, एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे के टॉप पे फिक्स है ना। तो मैं एक पॉइंट पे, ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे खड़ा हूँ, है ना। अब मैं करूँगा एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा हूँ, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन पहले कहाँ जाएगा, इसके टॉप पे, फिर इसके बॉटम पे, ठीक है ना। इस टावर के टॉप और बॉटम पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना। इस लाइन को, इसको यहाँ ज्वाइन कर दो, ध्यान दो, ठीक है। तो क्या रखा है, पहले हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारे पास, 45 है। तो 45, अगर मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ तो 45 है ना, 45 डिग्री, और मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ तो 60 डिग्री का हमारा बन रहा है, ठीक है। तो ये इसको ए बी और ये सी और ये डी दे दो, ठीक है ना। इस तरीके से दे दिया। अब देखो हमें क्या रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट फाइंड करनी है। तो ये टावर यहाँ पे है ना। इस टावर की हाइट फाइंड करनी है। इस टावर की हाइट क्या मान लोगे, x मान लो, ठीक है। हमें इस x की वैल्यू निकालनी है, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ लिखो, लेट द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, जो टावर की हाइट है क्या मानी है, x मीटर, है ना। ये x मान रखा है हमने टावर की हाइट, है ना। अब देखो इन ट्राइंगल ए बी डी, है ना, ए बी डी, ठीक है ना। छोटे वाला ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ना। मुझे इसमें ये पता है ना, इसकी बी डी की वैल्यू पता है ना, और ये इसके अकॉर्डिंग मैं ये निकाल लूँगा आराम से, ठीक है। तो मैं क्या लगाऊंगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। क्या लगाऊंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है हमारे पास, अच्छा परपेंडिकुलर कितना है पहले वो देख लो, बी डी, और बेस कितना है, ए बी, है ना। तो देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 होता है। कितना होता है, 10 थीटा, ठीक है। तो बी डी कितना है हमारे पास, 20 है। तो यहाँ मैं 20 लिख दूंगा, है ना। ए बी की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो ए बी को ए बी लिख देते हैं। और 10 45, 10 कितना है, थीटा कितना है हमारे पास छोटे वाले ट्राइंगल के लिए, 45। और 10 45 कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है 10 45, 10 45 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हम 10 45 की जगह क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो ए बी इज इक्वल टू 1। तो ए बी का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 मीटर, है ना। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 20 मीटर आ जाएगी। उसके बाद हम बड़े वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना, ए बी सी पूरे बड़े वाला ट्राइंगल लेंगे, है ना। इस पूरे बड़े वाले ट्राइंगल में भी हमें ये चीज़ पता है और ये नहीं पता, ये नहीं पता मतलब ये एक चीज़ नहीं पता, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो यहाँ भी क्या लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और बेस कितना है, ए बी, है ना। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 थीटा होता है, ठीक है। तो बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बी सी कैसे लिख सकता हूँ मैं, बी सी को लिख सकता हूँ x + 20। बी सी कैसे लिख सकता हूँ, x + 20, है ना। बी सी को कैसे लिख सकता हूँ मैं, x + 20, ये करके लिख सकता हूँ बी सी, है ना। देखो पूरा का पूरा बी सी है वो x + 20 करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आराम से, ठीक है। अब आगे ए बी कितना है हमारे पास, ए बी निकाला है। कितना निकाला है, 20 रख दूंगा। और 10 कितना चाहिए, 10 60 चाहिए। 10 60 कितना होता है हमारे पास, 10 60 देखो
10 60 कितना होता है √3, है ना। तो x प्लस 20/20 इज इक्वल टू √3, है ना। ये क्या है हमारे पास, डिवाइड में जरा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो x प्लस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20√3। ये प्लस में है ना, ये प्लस में है, और ये इधर जाएगा इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 20√3 माइनस 20, तो इसमें से क्या करोगे, 20 कॉमन ले लोगे, 20 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1, है ना। तो यही क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी ट्रांसमिशन टावर की हाइट हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दोगे द हाइट ऑफ द टावर इज 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है।